बीकॉम ऑनर्स सेमेस्टर 1 का फाइनेंशियल अकाउंटिंग बुक में से मैंने आपको वेरी इंपॉर्टेंट सब रिवाइज करा रहा था। और इसके पहला क्लास हम आपको सेल ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म टू ए लिमिटेड कंपनी को परफॉर्म कराया। आज हम उसी मेथड को बेस पर दूसरा सम हम आपको कराने जा रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लिखिए क्वेश्चन। देखिए, ए बी एंड सी कैरी ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप, sharing profit and losses 1/2, 1/3 and 1/6 respectively, or 3:2:1. On 31st March 2015, they agreed to sell their business, a limited company. Full stop. Their position on that date was as follows. बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर बनाइए। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ओके, लायबिलिटी साइड में लिखिए एस कैपिटल 20,000, बीस कैपिटल 15,000, सेल्स कैपिटल 13,000, लोन ऑन मोर्गेज 4,000, क्रेडिटर्स 8,000। ओके, एसेट्स में लिखिए प्रॉपर्टी 18,000, मशीनरी 12,000, बुक डेट 15,000, स्टॉक 13,000, कैश 2,000, बोथ साइड टोटल 60,000। ओके, नीचे लिखिए द कंपनी टुक द फॉलोइंग एसेट्स एट द वैल्यूएशन शोन बिलो। एरो देखिए, प्रॉपर्टी ₹22,000, मशीनरी ₹11,000, बुक डेट ₹14,000, स्टॉक ₹12,000, गुडविल ₹4,000। फुल स्टॉप। कंपनी ऑल्सो एग्रीड टू पे द क्रेडिटर्स व्हिच वर एग्रीड एट ₹7,700। फुल स्टॉप। The company paid ₹33,500 in fully paid shares of ₹10 each, and the balance in cash. Full stop. The expenses amount to ₹500. Full stop. Prepare ledger account in the books of the firm. फर्म का बुक पे खाली बनाने बोला। ओके, चलिए हम क्वेश्चन पढ़ के समझाते हैं, फिर बनाते हैं। बोलते हैं ABC 3 पार्टनर है, ये लोग रेशियो 3:2:1 दिया हुआ है, ये लोग अपना बिजनेस को सेल कर दे रहा है ए लिमिटेड कंपनी को। उसका बिजनेस का ABC फर्म का बैलेंस शीट दिया हुआ है 60,000। ओके, तो द कंपनी टुक द फॉलोइंग एसेट्स एट वैल्यूएशन शोन बिलो। कंपनी सब एसेट्स को कौन वैल्यू में ले रहा दिया हुआ है, और साथ में एक ही लायबिलिटीज ले रहा है, क्रेडिटर्स को ले रहा। दो लायबिलिटीज है, एक क्रेडिटर्स है, एक लोन ऑन मोर्गेज है, दो आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज है, लेकिन एक ही लायबिलिटीज को ले रहा, वो भी 7,700 रुपये में ले रहा है। अदर एसेट्स भी लिया है, एसेट्स को किस वैल्यू में लिया है उसके आधार पर, लायबिलिटीज को किस वैल्यू में लिया उसके आधार पर हम परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे। सबसे पहले सम बनाने का है, परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ नहीं है, खाली यही बोला कि नीचे कि ये लिमिटेड कंपनी 33,533,500 रुपये का शेयर दे रहा है, 10 रुपये वाला, और बैलेंस पैसा कैश में दे रहा है, लेकिन परचेज प्राइस दिया हुआ नहीं है, परचेज कंसिडरेशन नहीं दिया हुआ है। किस प्राइस में ले रहा है लिमिटेड कंपनी फर्म को? तो सबसे पहले हमने कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे। इसका पहला सम में परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ था, आज वाला सम में परचेज कंसिडरेशन परचेज प्राइस दिया हुआ नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम परचेज कंसिडरेशन निकालेंगे। ओके, आइए सबसे पहले हम कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन और परचेज प्राइस निकाल रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन और परचेज प्राइस। ओके, जिस वैल्यू से ले रहा है लिमिटेड कंपनी उस वैल्यू को लिखेंगे। आइए, सन्डी एसेट ले रहा है, सन्डी एसेट प्रॉपर्टी 22,000 में, मशीनरी 11,000 रुपये में, बुक डेट माने डेटर 14,000 रुपये में, स्टॉक 12,000 रुपये में, गुडविल 4,000 रुपये में, टोटल एसेट लिया 63,000। लेट्स एक ही लायबिलिटीज ले रहा क्रेडिटर्स, लेस लायबिलिटीज क्रेडिटर 7,700। जो वैल्यू आता उसको हम लोग नेटवर्थ बोलते हैं। अगर पीसी नहीं दिया रहता तो वही पीसी भी होता है परचेज कंसिडरेशन। दैट मीन्स यही 55,300 नेटवर्थ और परचेज कंसिडरेशन हो गया। ओके, इस पैसे को ए लिमिटेड कंपनी शेयर और कैश में दे रहा है, आगे जाकर समझाएंगे कितना शेयर कितना कैश। ओके, तो ये सबसे पहले पार्टनरशिप फर्म में रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे।
ए लिमिटेड कंपनी का अकाउंट बनाएंगे, शेयर इन लिमिटेड कंपनी का अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और लास्ट में कैश का अकाउंट बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहला ये रियलाइजेशन का अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स को, फर्म में जो एसेट्स दिया हुआ है जिस वैल्यू से, उस एसेट्स को बुक वैल्यू से रियलाइजेशन कैटेगरी में ट्रांसफर करेंगे। अगर कैश लेता तो कैश को भी करेंगे, इस सब में कैश को नहीं लिया इसीलिए कैश को नहीं करेंगे। ओके, तो क्या क्या एसेट्स को, ना प्रॉपर्टी, मशीनरी, बुक, डेब्ट, स्टॉक, उसका रियलाइजेशन कैटेगरी में बुक वैल्यू में ट्रांसफर करेंगे। जो वैल्यू फर्म का लायबिलिटी साइड में एसेट साइड में दिया हुआ है उस वैल्यू से ट्रांसफर करेंगे। ओके, टू प्रॉपर्टी 18,000 रुपया, टू मशीनरी 12,000 रुपया, टू बुक डेट 15,000 रुपया, टू स्टॉक 13,000 रुपया। कैश को नहीं करेंगे क्योंकि कैश नहीं लिया, कैश को लेता तो कैश भी करते, इसका पहला सम में जैसा कराए थे। ओके, नेक्स्ट क्या करते हैं, आउटसाइड लायबिलिटी रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर करेंगे, चाहे ले चाहे नहीं ले। दो आउटसाइड क्रेडिटर्स, लोन एंड मॉर्गेज, दोनों लायबिलिटीज को, दोनों आउटसाइड लायबिलिटीज को रियलाइजेशन का क्रेडिट में करेंगे जिस वैल्यू में दिया हुआ फर्म का वैल्यू वो वैल्यू से, और जिस लायबिलिटीज को टेक ओवर किया उसका अगेंस्ट में पेमेंट नहीं करना है, सिर्फ ट्रांसफर करना रियलाइजेशन के क्रेडिट में। और जो लायबिलिटीज को लिया नहीं है उसको ट्रांसफर करके पेमेंट भी करेगा फर्म। ओके, तो ये क्रेडिटर्स को ले लिया, लोन को नहीं लिया, तो ये बाय क्रेडिटर्स बाय लोन ऑन मॉर्गेज, क्रेडिटर 8,000 और मॉर्गेज लोन 4,000। फर्म में जो वैल्यू दिया वो वैल्यू लिखिएगा, फर्म का बुक में बन रहा है, बार बार बता रहे हैं। लिमिटेड कंपनी के बुक में बनेगा तब क्रेडिटर 7,700 लिखेगा, फर्म का बुक में बन रहा है बाय क्रेडिटर्स 8,000, बाय लोन एंड मॉर्गेज 4,000 रुपया। दो आउटसाइड लायबिलिटीज है, एक लायबिलिटीज को ले लिया, एक को नहीं लिया, जिसको नहीं लिया फर्म पेमेंट करेगा भाई, एंट्री होगा रियलाइजेशन टू कैश, कैश देके करेंगे, बैलेंस शीट में कैश है। ओके, और फर्म डिसोल्यूशन का खर्चा 500 रुपया कर रहा है ना, तो ये इधर टू कैश अकाउंट डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 500 रुपया, टू कैश अकाउंट मॉर्गेज लोन पेड ऑफ 4,000 रुपया। जो दो एक लायबिलिटीज जिसको नहीं लिया है उसका फॉर्म पेमेंट करेगा और डिसोल्यूशन का खर्चा फॉर्म पेमेंट करेगा। ओके, नेक्स्ट पीसी ड्यू करते हैं, पीसी ड्यू एंट्री होता ए लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन का क्रेडिट में लिखेंगे बाय ए लिमिटेड कंपनी अकाउंट परचेस कंसिडरेशन ड्यू 55,300। ओके, लायबिलिटीज का पेमेंट हो गया, डिसोल्यूशन खर्चा हो गया, बाकी और कुछ नहीं है। इधर जोड़िएगा, इधर बैलेंस गिरेगा तो प्रॉफिट, इधर बैलेंस गिरेगा तो लॉस। इधर ज्यादा 67,300, इधर बैलेंस गिरा 4,800, ये सारा जोड़ के माइनस कर दिया 4,800। प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सिक्स कैपिटल, 3:2:1, 3/6 × 4,800, 2,401 का, 2/6 × 4,800, 1,600 बी का, 1/6 × 4,800, 800 रुपया सी का, 4,800 रुपया, टोटल 67,300, 67,300। नेक्स्ट लेजर बनता है लिमिटेड कंपनी का खाता। ओके, लिमिटेड कंपनी अकाउंट, लेजर क्रॉस होता है, देखिए रियलाइजेशन का क्रेडिट में लिमिटेड कंपनी का डेबिट में होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट पीसी ड्यू, और नहीं तो एंट्री क्या किए थे पीसी ड्यू का, ये लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट किए थे, तो ये लिमिटेड कंपनी का डेबिट में टू रियलाइजेशन होगा पीसी ड्यू। नेक्स्ट परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड होगा, उसका एंट्री क्या होता, शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट 33,500, कैश अकाउंट डेबिट 21,800, बैलेंस अमाउंट 55,300 रुपीज पीसी है, उसमें से 33,500 रुपये का शेयर मिला, बाकी पैसा बैलेंस कैश में मिला, बाकी 21,800 कैश हुआ। तो एंट्री का जगह शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड कंपनी क्रेडिट में बाय शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी 33,500 बाय कैश अकाउंट बैलेंस इन कैश पैकेट में 21,800, दोनों 55,300, 55,300। नेक्स्ट आइए शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी का लेजर बनाएंगे, एंट्री अभी किए थे, क्या बोले थे, शेयर्स इन लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट
कैश अकाउंट डेबिट टू ए लिमिटेड कंपनी, शेयर्स इन ए लिमिटेड का लेजर बना रहे हैं। डेबिट में है, डेबिट मात्रा के टू ए लिमिटेड कंपनी अकाउंट 33,500। ये पैसा तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसका पार्टनर्स का कैपिटल का खाता खोलने से पता चलेगा किसको कितना मिल रहा है, हर किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये पार्टनर्स का कैपिटल का अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर ABC ये डेबिट, पर्टिकुलर ABC इधर क्रेडिट। ओके, आइए कैपिटल, तीनों का कैपिटल बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में है। लिखिए बाय बैलेंस बीडी, ए का 20,000, बी का 15,000, सी का 13,000। ओके, बैलेंस शीट का लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व फंड कुछ भी दिया हुआ नहीं है, कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं है। बस सिर्फ और एक ही चीज है, रियलाइजेशन से प्रॉफिट या लॉस हुआ वो वाला पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होता। जब डिस्ट्रीब्यूशन होता, प्रॉफिट हुआ तो डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एंट्री क्या लिखते, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। रियलाइजेशन का डेबिट में लिखे और कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट में बाय रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट में प्रॉफिट। इसके हिस्से में 2400, 1600, 800, बस और कुछ नहीं है। इन लोगों का फाइनल क्लेम कितना हो रहा जोड़िए, इसका 22,400 निकल रहा, इसका 16,600 रुपये निकल रहा, इसका 13,800 रुपये निकल रहा। तीनों पार्टनर्स का ये पैसा निकल रहा है। ये जो फाइनल क्लेम जो निकल रहा है, इसी का रेशियो के आधार पर शेयर का पैसे को डिस्ट्रीब्यूशन होगा। हाँ देखिए नोट में लिख दिए, शेयर्स वेर डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स 33,500 रुपया वेर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ फाइनल क्लेम। फाइनल क्लेम मैंने 22,400, 16,600, 13,800, 224:168:136, इसको 60 किए 28:21:17। ये रेशियो से शेयर का पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, है ना। तो एक हिस्से में आएगा शेयर का 28/66, 28/66 इंटू 33,500, 14,210 राउंड अप कर दिए, पॉइंट में आ रहा था। बी का हिस्सा में 21/66 इंटू 33,500, 10,660 रुपया, इसका शेयर इतना मिलेगा। सी का हिस्सा में 17/66 इंटू 33,500, 8,630 रुपया, इसका शेयर का हिस्सा मिलेगा। ओके, तो तीनों को शेयर का हिस्सा जो मिलेगा कितना कितना, 14,210, 10,660, 8,630, टोटल 33,500 रुपये का शेयर जो आया है ये लिमिटेड कंपनी का, उस शेयर को तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब तीनों में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, एंट्री क्या हो जाएगा, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर्स इन ए लिमिटेड कंपनी अकाउंट। शेयर का लेजर बनाए, उसके क्रेडिट में बाय एस कैपिटल, बाय बीस कैपिटल, बाय सीस कैपिटल लिखाया, 14,210, 10,660, 8,603, इतना रुपया करके डिस्ट्रीब्यूशन होगा तीनों का शेयर का पैसा जोड़ दीजिए दोनों साइड 33,500। ओके, तो शेयर का क्रेडिट में लिखे, पार्टनर्स कैपिटल का डेबिट में लिखेगा टू शेयर ए लिमिटेड कंपनी अकाउंट, इसका हिस्सा में 14,210, 10,660, 8,630 रुपया। ओके, बाकी बैलेंस पैसे लोग कैश में मिलेगा तीनों पार्टनर का। आइए, इसका 22,400 था, इसको उसमें से 14,200 रुपये का शेयर मिला, बाकी 8,190 रुपया कैश मिलेगा टू कैश अकाउंट बैलेंसिंग फिगर पेड इन कैश। इसका 16,600 था, उसमें से इसको 10,660 रुपये का शेयर मिला, बाकी 5,940 रुपये का कैश मिलेगा, 16,660 रुपया। सी का 13,800 है, ध्यान दीजिए 13,800 है, उसमें से शेयर मिला 8,660 रुपया, बाकी 5,170 रुपये का कैश मिलेगा, 13,800 रुपया। तीनों साइड का टोटल जोड़ दिए। ओके, आ गया पार्टनर्स कैपिटल का खाता क्लोज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट लेजर किसका बनाएंगे, ना कैश का लेजर बनाएंगे। आइए कैश का लेजर बनाते हैं। फर्म के पास कैश पहले से है, टू बैलेंस बीडी 2,000 रुपया, ए लिमिटेड कंपनी से पैसा आया पीसी का बदले में टू ए लिमिटेड कंपनी अकाउंट 21,800, फर्म का पास टोटल पैसा हुआ 23,800। इस पैसा को फर्म किस तरह से खर्चा किया, ना रियलाइजेशन थ्रू डिजोल्यूशन खर्चा 500 रुपया, बाय रियलाइजेशन अकाउंट बैकेट में डिजोल्यूशन एक्सपेंसेस 500, मोर्गेज लोन का पेमेंट किया रियलाइजेशन थ्रू, बाय रियलाइजेशन अकाउंट मोर्गेज लोन पेड अप 4,000 रुपया। ए को दिया बाई एस कैपिटल 8,190 रुपया, बी को दिया बाई बीस कैपिटल अकाउंट 5,940 रुपया, सी को दिया बाई सीस कैपिटल अकाउंट 5,170 रुपया, बोथ साइड टोटल 23,800 रुपया। फर्म के पास जो 23,800 कैश आया था उसका पेमेंट भी हो गया पूरा पूरी। ओके, ये पूरा सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सिर्फ फर्म का बुक में बनाने वाले सिर्फ फर्म का बुक में बनाए, ठीक है।
लिमिटेड कंपनी का बुक में नहीं बोला है, इसीलिए उसका खतरा नहीं बोला है। साथ में हम जर्नल का सारा चीज बता दिए। क्लियर? इसको अच्छा से घर में बनाइएगा, बार बार बता रहे हैं, जो सम बता रहे हैं सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सम बता रहे हैं। साथ में लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। ओके, साथ में घंटी भी बजाएगा, टिन 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 टिन। बाय।